क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एपी, कि कौन सी सीक्वेंस एपी बन रही है या नहीं बन रही। अगर बन रही है तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, डी की वैल्यू क्या होगी, और राइट मोर 3 टर्म्स, और इससे आगे की जो 3 टर्में और हैं वो लिख के दिखानी है। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये एपी बनेगी। इसके लिए क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म है इसे A1, सेकंड को A2, A3, A4 मान लेते हैं, और यहां से हम इवेल्युएट करते हैं। यदि हमारे पास एपी बनेगी तो हमारे पास जो लगातार 2 टर्में होंगी उनका डिफरेंस क्या रहना चाहिए, हमेशा सेम रहना चाहिए। तो A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, A3 की वैल्यू है 8, A2 की वैल्यू है हमारे पास 4, तो वैल्यू आई 4। यहां से देखिए इक्वल नहीं आ रही ना, तो आगे वाली टर्म हमें इवेल्युएट करके देखने की जरूरत ही नहीं है। A4 में से A3 को हम सब्ट्रैक्ट करके नहीं देखेंगे। ये इक्वल आती तो फिर हम A4 में से A3 को भी सब्ट्रैक्ट करके देखते, अगर वो भी इक्वल आ जाता तो AP बनती। तो यहां से क्लियरली A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, हेंस इट इज नॉट एन AP। ये AP नहीं है, AP नहीं है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी नहीं होगा, और हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी नहीं इवेल्युएट करनी। पार्ट में चेक करते हैं क्या ये एपी बन रही है। आप चाहो तो इसे सीधा भी चेक कर सकते हो। मैं इसे क्या कर रहा हूँ, डेसिमल्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म 2 है, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5, 3, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3.5 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है A1, A2, A3 और A4। यहां से चेक करते हैं सबसे पहले A2 माइनस A1, 2.5 माइनस 2, वैल्यू बची है हमारे पास 0.5। रीजन बीइंग 2.5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 को लिखा जा सकता है 2.0। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5.0 यानी 0.5 वैल्यू आई है। फिर अगेन से A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, A3 की वैल्यू है 3 और A2 की वैल्यू है 2.5। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.5 आएगा। A4 में से A3 को भी सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है तो हमें नेक्स्ट भी इवेल्युएट करके देखना है। 3.5 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5। ये क्या है, सभी में कॉमन आ रहा है, सेम वैल्यू आ रही है, तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस D बन जाएगा। तो D की तो वैल्यू हो गई 0.5। यस, इट इज एन AP। AP भी बन रही है, AP बन रही है तो हमें क्या करना है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और इवेल्युएट करके दिखानी है। हमारे पास जो AP की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D अप टू सोन। यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट 4 टर्म्स तो दे रखी हैं, इसका मतलब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाली ये टर्में निकालनी है, 5th टर्म निकालनी है, 6th टर्म निकालनी है और 7th टर्म इवेल्युएट करनी है। या तो आप इस सीक्वेंस को ऐसे लिख लीजिए, या फिर आपके पास En का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 D। यहाँ पे देखिए हमारे पास
फर्स्ट 4 टर्म्स तो दे रखी हैं, फिफ्थ टर्म निकालनी है तो A5 निकालना है। A5 तो n की जगह हम क्या रख देंगे 5, तो ये होगा 5 माइनस 1 कितना बना 4D। तो ये हमारे पास इसकी फिफ्थ टर्म होगी। यहां से भी आप देख सकते हो A प्लस 4D है, फिफ्थ टर्म है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, A चाहिए एक तो, और एक हमें D चाहिए। D तो आ रहा है 0.5, A की वैल्यू कितनी है 2, जो फर्स्ट टर्म होती है A 2 है, और D की वैल्यू आई है 0.5। ये वैल्यू जिसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो A5 इक्वल टू होगा 2 प्लस 4 इंटू 0.5। इवेल्युएट करते हैं 2 प्लस 0.5 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा 5 4 20, 2.0। तो 2 वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो इसकी नेक्स्ट टर्म बनेगी, फिफ्थ टर्म 4 आ गई। इसी तरह से क्या करते हैं, 6 टर्म निकाल लेते हैं। A प्लस 5D, A की वैल्यू है 2, D की वैल्यू है 0.5, तो ये वैल्यू बनी 2 प्लस 2.5 इज इक्वल टू होगा 4.5। A6, A7 और इवेल्युएट करते हैं। A7 इज इक्वल टू होगा A प्लस 6D। A की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 6, D की वैल्यू है 0.5, इवेल्युएट करेंगे 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो A7 की वैल्यू आएगी हमारे पास 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे हमारे पास 4, 4.5 और 5। और वैसे भी आप सीक्वेंस से देख सकते हैं, देखिए सीक्वेंस में क्या पैटर्न चल रहा है, 2 के बाद क्या आ रहा है 2.5, यानी 0.5 ऐड किया जा रहा है, फिर 3, 3.5, नेक्स्ट टर्म क्या होगी 0.5 ऐड कर दीजिए, 4, 4.5, और फिर 4.5 में 0.5 ऐड करेंगे 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी हमारे पास, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 4, 4.5, 5। ये हमारे पास इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगी। जो इसका नेक्स्ट पार्ट दे रखे हैं थर्ड और फोर्थ, वो अपने आप ट्राई कीजिए, निकल जाएंगे। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चेक करते हैं क्या ये AP बनेगी या नहीं बनेगी। A2 माइनस A1 करते हैं, 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 से 3 कैंसल आउट होगा, वैल्यू आई √2। A3 माइनस A2 चेक करेंगे। A3 की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। ये वाली टर्म इसमें से सब्ट्रैक्ट की है। इन्हें पहले 3 प्लस 2√2 माइनस को अंदर ले चलते हैं, -3 माइनस √2, 3 से 3 कैंसल आउट हो गया। यहाँ से देखिए दोनों टर्मों में से √2 कॉमन आ सकता है, 2 माइनस 1, तो इक्वल टू वैल्यू बनी है 2 में से एक गया 1, √2। या फिर आप यहाँ से ये स्टेप सीधा लिख सकते हो, ये क्या है 2√2 और ये क्या है 1 टाइम्स √2। घटाएंगे तो हमारे पास बनेगा √2। अगेन से दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो A4 माइनस A3 और इवेल्युएट करते हैं। A4 की वैल्यू है 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2 इक्वल टू होगा, देखिए जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस की हो जाएंगी लास्ट 2 टर्म, तो ये 3 तो 3 से कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ है 3√2 और ये बनेगा -2√2।
3√2 में से माइनस का 2 टाइम्स ऑफ √2 जाएगा तो √2। तो हमारे पास तीनों में वैल्यू सेम आ रही है, तो डी की वैल्यू होगी √2 और ये क्या बन रही है, एपी बनेगी। यस, इट इज एन एपी। एपी सीक्वेंस बन रही है। एपी बन रही है तो हमें क्या करना है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और इवेल्युएट करनी है। हमारे पास यहाँ पे दे रखा है ए की वैल्यू कितनी आई है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3 और डी की वैल्यू कितनी बनी है, √2। nth टर्म का हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स दे रखी हैं, 5th, 6th और 7th टर्म निकालनी है। तो a5 इस फॉर्मूले के अंदर n की जगह पुट करेंगे 5, तो वैल्यू बनेगी a प्लस 5-1 4d। a की वैल्यू है 3 प्लस 4√2। ये हमारे पास इसकी 5th टर्म बन गई। 6th टर्म निकालते हैं, a6 a प्लस 5d फॉर्मूला होगा। a की वैल्यू है 3 प्लस 5, d की वैल्यू है √2, तो ये इसकी 6th टर्म आ गई। a7 टर्म, इसके अंदर n की जगह क्या पुट करेंगे, 7। n की जगह यहाँ 7 पुट करेंगे, 7 में से 1 जाएगा 6, तो ये बन गया 6d। a की वैल्यू है 3 प्लस 6, d की वैल्यू है √2। ये हमारे पास 7 टर्म बन गई। लास्ट में लिख दीजिए नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी आर। क्या क्या बनी है 3 टर्म्स, ये वाली है 3 प्लस 4√2 कोमा 3 प्लस 5√2 कोमा 3 प्लस 6√6। पार्ट में चेक करते हैं क्या ये एपी बनेगी या नहीं बनेगी। ये इसकी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म a2, a3 एंड a4। a2 माइनस a1 निकालते हैं, 0.22 में से 0.2 को सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी आप डेसिमल्स को सब्ट्रैक्ट करो तो ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो लगाई जा सकती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 2 में से 0 जाएगा 2 में से 2 जाएगा 0.0। तो ये वैल्यू बनी है हमारे पास 0.02। इक्वेशन 1 डाल देते हैं इसे। फिर a3 माइनस a2 इवेल्युएट करते हैं। a3 की वैल्यू है 0.222 माइनस 0.22। इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 0.222 में से 0.22 को सब्ट्रैक्ट करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, इसके बाद 0 लगा दीजिए 2, ये 0 तो ये हमारे पास वैल्यू बची है 0.002। बाय इक्वेशन 1 और 2 दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होती, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। हेंस गिवन सीरीज इज नॉट एन AP। गिवन सीक्वेंस इज नॉट AP। AP नहीं होगी ये मेरे पास जो भी सीक्वेंस दे रखी है, AP नहीं बनेगी। 10th पार्ट में हमारे पास दे रखी है सीक्वेंस A, 2A, 3A, 4A। चेक करते हैं क्या ये AP बनेगी। तो ये हो गई इसकी फर्स्ट टर्म, A1 से डिनोट करते हैं, A2, A
3 एंड A4 से। तो यहाँ पे पहले हम A2 माइनस A1 इवेल्युएट करेंगे। 2A माइनस A, 2A में से A जाएगा तो बचेगा A। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 3A माइनस 2A, तो ये भी बचा A। दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं तो हम थर्ड वाला पेयर भी इवेल्युएट करेंगे। A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू है 4A माइनस 3A, ये भी क्या आ रहा है, A आ रहा है। तो हमारे पास जो कॉमन रेशो बनेगी, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ से A आ जाएगा। D की वैल्यू A आ गई। इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और इवेल्युएट कर लेते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, यहाँ से देखिए पैटर्न आपके पास है A, 2A, 3A, 4A। नेक्स्ट क्या बनेगी, 5A, 6A, 7A, ये वाली आपके पास नेक्स्ट 3 टर्म्स बनेंगी। उन्हें इवेल्युएट करके दिखा देते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है A, तो A के इक्वल ही है, और जो D की वैल्यू आई है वो भी हमारे पास क्या आ रही है, A आ रही है। हमारे पास जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 D। यहाँ पे देखिए 4 टर्में दे रखी हैं हमारे पास, फिफ्थ निकालनी है तो A5 इक्वल टू होगा A प्लस 4 D। A की वैल्यू तो A ही है, D की वैल्यू भी क्या है, A। तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी हमारे पास 5A, तो फिफ्थ टर्म बनी 5A। सिक्स टर्म निकालते हैं, A6 इज इक्वल टू होगा A प्लस 5D। A की वैल्यू A ही है और D की वैल्यू भी A ही है, तो ये बन गया 6A। तो 6 टर्म बनी है 6A। 7 टर्म और निकालते हैं, 7 टर्म होगी A प्लस 6D। A की वैल्यू तो A ही है और D की वैल्यू भी हमारे पास A है, इनको ऐड करेंगे तो 7A, A7, तो 7 टर्म बनी है हमारे पास ये। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो गई हमारे पास, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 5A, 6A, 7A। और कॉमन डिफरेंस कितना बना है हमारे पास, D की वैल्यू आई है हमारे पास 8। 11th पार्ट में ये फर्स्ट टर्म है, A1 से डिनोट करते हैं, A2, A3 और A4 से। तो यहाँ पे पहले हम A2 माइनस A1 इवेल्युएट करेंगे, A स्क्वायर माइनस A। यहाँ से देखिए A को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वैल्यू बची A माइनस 1, इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब क्या करते हैं, A3 माइनस A2, नेक्स्ट जो ये वाली टर्में हैं इन दोनों को आपस में घटा देते हैं। पहले बाद वाली टर्म लिखनी है, उसके बाद पहले वाली टर्म, तो ये बनेगा A क्यूब माइनस A स्क्वायर। यहाँ से A स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो अंदर वैल्यू बची A माइनस 1, 2। देखिए यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 से दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ओनली A आ रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, A स्क्वायर बन रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बाय 1 एंड 2 A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, हेंस इट इज नॉट एन AP। ये AP नहीं बनेगी। अगर ये वैल्यू इक्वल आती तो उसके बाद हम थर्ड वाला पेयर लेते, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करके देखते। जब पहली दो इक्वल नहीं आई तो ये AP नहीं बनी। हमारे पास ये सीक्वेंस दे रखी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन टर्मों के स्क्वायर रूट कुछ हद तक इवेल्युएट कर लेते हैं। तो इसे फर्स्ट टर्म को लिखा जाता है √2, सेकंड को लिखा जाता है 4 इंटू 2, 8 बनेगा, रूट के अंदर ही लिख रहा हूं।
नेक्स्ट टर्म को लिख लेते हैं 9 इंटू 2, यानी रूट 2 को अलग करना चाह रहा हूं यहाँ पे 16 इंटू 2, 16 टू जो 32 बनेगा। यहां से देखिए फर्स्ट टर्म को तो ऐसे ही लिख रहा हूं, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, तो इसे लिखा जा सकता है 2 रूट 2। 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, तो इसे लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर रूट 2। 16 का स्क्वायर रूट करें तो आएगा 4, तो इसे लिखा जा सकता है 4 रूट 2 अप टू सोन। यहाँ पे अप टू सोन का निशान लगा देते हैं। अब देखिए ये मेरे पास फर्स्ट टर्म बन गई, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म। सबसे पहले यहाँ a2 माइनस a1 इवेल्युएट करेंगे, 2 रूट 2 में से रूट 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स है रूट 2 में से 1 टाइम रूट 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वैल्यू बचेगी रूट 2। या फिर आप ऐसा कर सकते हो रूट 2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट में 2 माइनस 1, तो क्या आएगा 1 इंटू रूट 2। फिर इवेल्युएट करते हैं a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू है 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो 3 टाइम ऑफ रूट 2 में से 2 टाइम्स ऑफ रूट 2 जाएगा, तो अगेन से रूट 2। a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू है 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2। आप चाहो तो इस टर्म को ऐसे भी इवेल्युएट किया जा सकता है, रूट 2 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 4 माइनस 3, 4 में से 3 जाएगा 1 इंटू रूट 2 आएगा। तो सभी में वैल्यू सेम आ रही है, तो d इज इक्वल टू हो गया रूट 2। हमें एक तो कॉमन डिफरेंस बताना था, कितना आएगा। कॉमन डिफरेंस के बाद हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स। फॉर्मूला आप लोग पिछले क्वेश्चंस में कर ही चुके हो, वो आप अपने आप निकाल लोगे। मैं नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख देता हूँ। ये देखिए 4 रूट 2 बनी, तो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी 5 रूट 2, उससे नेक्स्ट 6 रूट 2, उससे नेक्स्ट 7 रूट 2। तो ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी। फॉर्मूला यूज करके आप इसे खुद इवेल्युएट करोगे। पार्ट में चेक करते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप लोग चाहो तो जैसे स्क्वायर रूट 9 है, इसको 3 लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट 12 को लिखा जाता है 4 इंटू 3, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। सीधा ही कर रहा हूं मैं, तो यहां से a2 माइनस a1 निकालते हैं, रूट 6 माइनस रूट 3, रूट 6 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 2। यहां से देखिए दोनों में से रूट 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा रूट 2 माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से a3 माइनस a2 इवेल्युएट करते हैं। a3 की वैल्यू है रूट 9 माइनस रूट 6, इसको लिखा जा सकता है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2। यहाँ से स्क्वायर रूट 3 कॉमन लेंगे, तो ये लिखा जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमने यूज किया है कि 3 को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, इसको ये लिखेंगे तभी तो रूट 3 कॉमन आएगा हमारे पास। तो यहाँ से देखिए ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम लिख देंगे कि a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, तो हेंस इट इज नॉट एन AP। ये सीक्वेंस AP नहीं बना। पार्ट में सबसे पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर मतलब 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 1 आएगा। 3 का स्क्वायर यानी 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9, 5 की 5 के साथ 25 और 7 का स्क्वायर होगा 49 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। सबसे पहले A2 माइनस A1 इवेल्युएट करते हैं, जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। फिर A3 माइनस A2 इवेल्युएट करते हैं, 25 माइनस 9। A3 की वैल्यू है 25, A2 की वैल्यू है 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16। क्लियरली ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम यहां से लिख देंगे कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। ये इक्वल नहीं है तो हम लिख देंगे हेंस इट इज नॉट एन AP। ये सीक्वेंस हमारे पास AP नहीं। पहले क्या करते हैं, इनके स्क्वायर्स खोल के सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर होगा 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये लास्ट टर्म है 73। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट टर्म। A1 से डिनोट कर रहे हैं, सेकंड को A2, A3, A4 से। तो यहां से हम इवेल्युएट करते हैं A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 25 माइनस 1 24। A3 माइनस A2 49 माइनस 25 24। दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, तो हम थर्ड वाले पेयर से भी वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, जो ये वाला पेयर है कि A4 माइनस A3। A4 है 73 माइनस 49, 13 में से 9 जाएगा 4, 6 में से 4 जाएंगे 2, 24 आ रहा है। तो तीनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, तो D की वैल्यू हो गई 24। यस, इट इज एन AP। ये एक AP बनेगी। AP बन रही है तो हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालनी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चंस में निकाली गई है वैसे भी निकाल सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास ये टर्म दे रखी है, क्या हो रहा है टर्म्स में, ये देखिए फर्स्ट टर्म में 24 ऐड करेंगे, ये टर्म मिल रही है, इसके अंदर 24 ऐड करेंगे, ये टर्म आ रही है, इसमें 24 ऐड किया तो ये टर्म बन रही है। जो इससे नेक्स्ट टर्म होगी, इस वाली टर्म में 24 ऐड करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट टर्म मिलेगी 73 प्लस 24, तो ये टर्म बन गई 97। और इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 97 में 24 ऐड करेंगे तो वैल्यू बन रही है 7 और 4 11 और ये हो गया 12, तो 121। और इससे जो नेक्स्ट टर्म बनेगी इसके अंदर क्या करेंगे, हम 21 ऐड कर देंगे, तो ये ऐड करने पे क्या वैल्यू बनेगी 145। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आपके पास ये होंगी इस क्वेश्चन में। आपकी मर्जी है, या फिर आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। जो बीच में क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं क्वेश्चन 4 के, वो आपको खुद करने हैं।